Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is क्लाउड फैसिलिटी फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया। तो जो क्लाउड फैसिलिटी की बात कही गई है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भारत में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने सेटअप किया है क्लाउड फैसिलिटी को, जो फाइनेंशियल सेक्टर है भारत में इसके लिए। इसका मकसद है बोल्स्टर करना सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और प्राइवेसी को फाइनेंशियल सेक्टर डाटा के लिए। ये जो फैसिलिटी है ये सिमिलर होगा आधार और एनपीसीआई को जैसे सेटअप किया गया था उसी के जैसा ही डोमेस्टिक फाइनेंशियल डाटा और रिपोर्टिंग के लिए। इनिशियली इसको ऑपरेट किया गया है आरबीआई सब्सिडरी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस के माध्यम से। ये जो क्लाउड फैसिलिटी है बाद में इसको ट्रांजिट किया जाएगा एक सेपरेट एंटाइटी के रूप में, जिसको कि ओन किया जाएगा फाइनेंशियल सेक्टर पार्टिसिपेंट के द्वारा। इसके अलावा जो मेजर्स लिया गया आरबीआई के द्वारा, तो इनहेंस यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट इंक्रीज कर दिया गया है। यूपीआई लिमिट को जो पेमेंट किया जाएगा हॉस्पिटल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसको 1 लाख से बढ़ा कर ₹5 लाख पर ट्रांजैक्शन कर लिए कर दिया गया है। इसके पहले यूपीआई लिमिट जो था वो कैप था ₹1 लाख का, सिर्फ स्पेसिफिक कैटेगरी हो गया जैसे कि कैपिटल मार्केट, कलेक्शन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, वहाँ पर लिमिट 2 लाख का था। सेटअप किया जाएगा फिनटेक रिपोजिटरी को। ये जो रिपोजिटरी होंगे ये ऑपरेशनलाइज किया जाएगा इसको रिजर्व बैंक इनोवेटिव हब के माध्यम से अप्रैल 2024 या उसके पहले ही। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर वेब एग्रीगेशन ऑफ लोन प्रोडक्ट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात कही गई है वेब एग्रीगेशन ऑफ लोन प्रोडक्ट के लिए। तो जो वेब एप्लीकेशन ऑफ लोन प्रोडक्ट है इसका मकसद होगा इंक्रीज करना ट्रांसपेरेंसी को ऑपरेशन के लिए लोन एग्रीगेटर का। ये इन्वॉल्व करेगा एग्रीगेटिंग लोन ऑफर जो कि किया जा रहा है मल्टीपल लेंडर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे, और ये अलो करेगा बोरोवर्स को कि वह कंपेयर करे और चूज करे जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है लेने के लिए लोन का वन ऑफ द लेंडर से उनके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। पीआईबी की न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जानेंगे हम जो डेल्टा रैंकिंग की बात कही गई है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का। नीति आयोग रिलीज द फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम विथ तिरयानी ब्लॉक इन तेलंगाना सिक्योरिंग द टॉप पोजीशन एंड कौशाम्बी ब्लॉक इन उत्तर प्रदेश रैंक सेकेंड। तो कौन फर्स्ट रैंक में कौन सेकेंड रैंक में है, किसने रिलीज किया, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नीति आयोग ने रिलीज किया है पहला डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का, जिसमें कि आपका तिरयानी ब्लॉक जो है तेलंगाना का उसने सिक्योर किया है टॉप पोजीशन को, और कौशाम्बी ब्लॉक जो है उत्तर प्रदेश का उसका रैंक सेकंड है। ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है क्या? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है ये बिल्ट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के ऊपर ही। ये एक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा जनवरी 2023 में। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस पे बिल्ट है, कब, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मकसद क्या है इसका? तो इन्हेंस करना गवर्नेंस को और इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ लाइफ को चैलेंजिंग और रिलेटिवली अंडर डेवलप ब्लॉक के लिए पूरे भारत में। जोग्राफिक कवरेज की अगर हम बात करें तो जो 500 ब्लॉक्स है 329 डिस्ट्रिक्ट का 27 स्टेट और 12 यूनियन टेरिटरी के लिए उसको कवर किया जा रहा है अभी फिलहाल। इसके अंतर्गत मेन थीम इसका क्या है? हेल्थ और न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विस, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट। प्रोग्राम की अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो कन्वर्जेंस में कहा गया है सेंट्रल और स्टेट स्कीम को कन्वर्ज किया जाएगा। कोलैबोरेशन तो नीति आयोग, सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोलैबोरेट किया जा रहा है। कंपटीशन अमंग ब्लॉक्स जो कि ड्राइवर है स्पिरिट ऑफ मास मूवमेंट। नोडल ऑफिसर की अगर हम बात करें तो जो ब्लॉक ऑफिशियल है उनको आइडेंटिफाई किया गया है एक लीडर ऑफ चेंज के रूप में। वो काम करेंगे जो गाइडेंस है रेस्पेक्टिव स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, जो इसका रिलेशनशिप होगा एडीपी के साथ। तो बिल्ड किया जाएगा इसको जो फाउंडेशन है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का उसी के जैसा ही जिसको लॉन्च किया गया था 2018 में। एडीपी का जो ओवरव्यू है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का, तो इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फोकस कर रहा है कि इस मजबूत किया जाए हर एक अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट को, आइडेंटिफाई किया जाए लो हैंगिंग फ्रूट को इमीडिएट इंप्रूवमेंट के लिए, और मेजर किया जाए जो प्रोग्रेस है रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम IFWCS। पीआईबी के नुजा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम जानेंगे इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम टू इनकरेज सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस इन इंडिया। जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम को, ताकि इंकरेज किया जा सके सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को भारत के लिए। व्हाट इज सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री? ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट या एग्रो फॉरेस्ट्री होता है क्या है? तो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है
ये इन्वॉल्व करता है रिस्पॉन्सिबल और बैलेंस उपयोग को फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, ताकि पूरा किया जा सके प्रेजेंट नीड को भी बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, जो एबिलिटी है फ्यूचर जनरेशन का पूरा करने के लिए उनके नीड को भी। एग्रो फॉरेस्ट्री जो है ये लैंड यूज सिस्टम है जो कि इंटीग्रेट करता है ट्री या श्रब्स को क्रॉप्स के साथ, लाइवली स्टॉक के साथ सेम पीस ऑफ लैंड पे। ये कंबाइन करता है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को, ताकि अचीव किया जा सके एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट को। व्हाट इज दिस स्कीम अबाउट? ये जो स्कीम वो किस चीज़ को लेके है? नेशनल सर्टिफिकेशन स्कीम कंप्राइज ऑफ 3 टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन। ये जो नेशनल सर्टिफिकेशन स्कीम है ये कंप्राइज करता है 3 टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन को। कौन कौन सा? फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन और चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन टू ट्रेस फॉरेस्ट प्रोडक्ट। मकसद क्या है इसके पीछे का? इट एम्स टू प्रोवाइड मार्केट इंसेंटिव फॉर इंटाइटीज इंक्लूडिंग स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फार्मर एंड वुड बेस्ड इंडस्ट्री एडहरिंग टू रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस। इसका मकसद है प्रोवाइड करना मार्केट इंसेंटिव इंटाइटीज के लिए, जिसमें इंक्लूड किया गया है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फार्मर और वुड बेस्ड इंडस्ट्री को। ये पालन करेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट और एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस का। फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड एंड ए न्यू ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट स्टैंडर्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। और जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है ये बेस्ड है इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के ऊपर, और न्यू ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है। एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें, IWFCS is applicable across the country both in forest area and TOF platform on government, private and agroforestry and other land. Certification is responsible for both timber and non-timber forest produce. जो आपका IWFCS है ये एप्लीकेबल होगा पूरे भारत के लिए, दोनों ही फॉरेस्ट एरिया और TOF प्लेटफॉर्म के लिए, प्लांटेशन के लिए, गवर्नमेंट, प्राइवेट या एग्रो फॉरेस्ट्री व दूसरे लैंड के ऊपर। ये जो सर्टिफिकेशन होगा वो एप्लीकेबल होगा दोनों ही टिम्बर या नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर। नोडल एजेंसी की अगर हम बात करें, द स्कीम विल बी ओवरसीन बाय द इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन काउंसिल एडवाइजरी इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेक होल्डर एंड मैनेज बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द स्कीम, ये जो स्कीम होगा इसको देखा जाएगा इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन काउंसिल के द्वारा, जो कि एडवाइजरी होगा। इन्वॉल्व करेगा ये अलग अलग स्टेक होल्डर को, और इसको मैनेज किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा, जो कि ओवरऑल मैनेजमेंट देखेगा इसके स्कीम का। वर्किंग की अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंट ऑडिट विल बी कंडक्टेड बाय द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी अंडर द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया टू assess compliance with the scheme standard. Compiling agency will be given a third party certification of compliance. Compiling individual agency can then avail of available incentive based on their certification. जो इंडिपेंडेंट ऑडिट होगा इसको कंडक्ट किया जाएगा नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज़ के द्वारा अंडर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से, ताकि एसेस किया जा सके कंपाइलेंस को स्कीम के स्टैंडर्ड को लेके। जो कंपाइलिंग एजेंसी होंगी उनको दिया जाएगा थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन कंपाइलेंस के लिए, और जो कंपाइलिंग इंडिविजुअल एजेंसी होंगे उनको दिया जाएगा अवेलेबल इंसेंटिव, जो कि बेस्ड होगा उनके सर्टिफिकेशन के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट चेंज एंड माइग्रेटरी स्पीसीज। जो क्लाइमेट चेंज और माइग्रेटरी स्पीसीज की बात की गई है इसके बारे में हम जानेंगे। क्लाइमेट चेंज एंड माइग्रेटरी स्पीसीज, a review of the impact conservation action indicator and ecosystem service report has been released by the conservation of migratory species of wild animal। जो आपका क्लाइमेट चेंज एंड माइग्रेटरी स्पीसीज, जो कि एक रिव्यू है इम्पैक्ट कंजर्वेशन एक्शन इंडिकेटर और इकोसिस्टम सर्विसेज रिपोर्ट का, इसको रिलीज किया गया है कंजर्वेशन एंड माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल के द्वारा। की मेजर्स क्या लिया गया इस रिपोर्ट में? माइग्रेटरी स्पीसीज जो है वो प्ले कर रहे हैं क्रूशियल रोल को इकोसिस्टम के लिए। ये ऑफर कर रहा है इसेंशियल सर्विस को, ताकि मिटिगेट किया जा सके क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को और इन्हेंस किया जा सके रेसिलेंस को क्लाइमेट हजार्ड को लेके। जैसे कि आपका एग्जांपल जो है ये इंक्लूड करता है वेल को, जो कि मदद कर रहा है न्यूट्रिएंट ट्रांसफर में, स्टोर करने में कार्बन को, और एंटीलोप्स जो कि रिड्यूस कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ रिस्क को ग्रेजिंग के माध्यम से। क्लाइमेट चेंज जो है ये पोज कर रहा है बहुत सारे थ्रेट को माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए। ये इम्पैक्ट करता है उनके हैबिटेट को, माइग्रेशन पैटर्न को और रिप्रोडक्टिव को भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्ल्ड मैप है ये दर्शा रहा है जो एग्जांपल है माइग्रेटरी स्पीसीज़ का, और जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली जोग्राफिकल लोकेशन पे जहाँ पे वो पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बस बैच इंटेक्ट पॉलिनेट करते हैं, डिस्पर्स करते हैं सीड को, प्रोवाइड कर रहा है पेस्ट कंट्रोल को। जो प्रोटेक्टेड एरिया है कैर्ब्रो और ब्यूसन का, वहाँ पे जो डंग है वो मदद कर रहा है कार्बन कैप्चर पे। याक और साइगा जो है इस रीजन का, ये मदद कर रहा है एड करने में कार्बन कैप्चर में, और साइगा ग्रेडिंग रिड्यूस करता है फायर के रिस्क को। यहाँ पे सब दिखाया गया है कहाँ पे क्या कर रहा है।
की रिकमेंडेशन क्या है, तो ग्लोबल कंजर्वेशन के लिए कहा गया है रिड्यूस किया जाए जो लैंड चेंज है, यानी मिनिमाइज किया जाए लैंड चेंज को बायोडाइवर्सिटी एंड CO2 के लिए। प्रोटेक्टिव नेटवर्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्रिएट किया जाए लिंक प्रोटेक्टेड एरिया को माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए। एडवोकेट फॉर बेनिफिट, ये प्रमोट करेगा क्लाइमेट एडवांटेज को स्पीसीज कंजर्वेशन के लिए। CMS स्पेसिफिक एक्शन जो है ये इवेलुएट करेगा इकोसिस्टम के फंक्शन को, ये एसेस करेगा और शेयर करेगा स्पीसीज के इकोसिस्टम के ऊपर जो रोल है उसको। एडेप्टेशन प्रपोजल की अगर हम बात करें तो ये सजेस्ट करेगा मीजर्स को स्पीसीज एडेप्टेशन को लेके। इंडिकेटर डेवलपमेंट, ये क्रिएट करेगा क्लाइमेट इम्पैक्ट इंडिकेटर को। रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, ये आइडेंटिफाई करेगा वल्नरेबल स्पीसीज को, ये रिकॉग्नाइज करेगा जो नेगेटिवली इम्पैक्टेड स्पीसीज है। प्रायोरिटाइज रूट चेंज, ये प्रायोरिटाइज करेगा रूट चेंज को। हाईलाइट करेगा जो स्पीसीज चेंजिंग माइग्रेशन रूट है। इकोसिस्टम सर्विस रिसर्च, ये स्टडी करेगा स्पीसीज सर्विसेज क्लाइमेट चेंज को। ह्यूमन एडेप्टेशन इम्पैक्ट, ये इन्वेस्टिगेट करेगा ह्यूमन एडेप्टेशन इफेक्ट को स्पीसीज के ऊपर। अब हम कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS के बारे में जान लें। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS, जिसको कि इन्फोर्स किया गया है 1983 के बाद से, इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। इसको हम बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। यह इन्वायरमेंटल ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। UNEP प्रोवाइड कर रहा है इसमें सपोर्ट, जो कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज के लिए टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और एवियन माइग्रेटरी एनिमल्स के लिए और उनके हैबिटेट के लिए। इसके 133 मेंबर्स है, जिसमें भारत भी एक मेंबर है। तो भारत इसका मेंबर है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कंसिस्ट करते हैं 2 अपेंडिसेस को। जो अपेंडिक्स 1 है माइग्रेटरी स्पीसीज जो कि डेंजर में एक्सटिंक्शन के लिए, और जो अपेंडिक्स 2 है माइग्रेटरी स्पीसीज जो कि बेनिफिट हो रहा है कंजर्वेशन के कारण। इस दोनों के बारे में बताता है दोनों अपेंडिक्स। अल्मोड़ा फॉल्ट के बारे में हम जान लें। यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर ने रिपोर्ट किया है कि बढ़ा है जो नंबर ऑफ अर्थक्वेक था 2023 पे। एट्रीब्यूट किया गया है जो एक्टिवेशन है अल्मोड़ा फॉल्ट का वेस्टर्न नेपाल में, उसको इसके लिए। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है ये जो क्लेम है वो डिस्प्यूटेड है। उनका कहना है कि जो टेक्टोनिक कॉलिजन है, ना कि अल्मोड़ा फॉल्ट, इसके कारण ये अर्थक्वेक आ रहा है हिमालयन रीजन पे। अल्मोड़ा फॉल्ट होता क्या है, तो ये आपका जियोलॉजिकल फॉल्ट है जो कि लोकेटेड है वेस्टर्न नेपाल पे, और ये एक्सटेंड करता है उत्तराखंड रीजन तक भारत के। ये लाई करता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट में हिमालयन फॉल्ट जोन का। यहाँ पे 2 थ्रस्ट है कुमाऊं उत्तराखंड में, जो कि आपका साउथ अल्मोड़ा थ्रस्ट है, और दूसरा आपका नॉर्थ अल्मोड़ा थ्रस्ट है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट ये एक सिग्निफिकेंट फॉल्स है हिमालय का, जो कि जो बाउंड्री है उसको लेसर हिमालय और सब हिमालय में डिवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दिखाया गया आपका, ये नॉर्थ अल्मोड़ा फॉल्ट हो गया, ये आपका मेन बाउंड्री है, ये थ्रस्ट है, ये कैसे काम करता है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.